स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो जैसे गेट से बाहर निकल रहे तो गुहान कहता है कि क्या हम सही में स्टडी हॉल छोड़ रहे हैं और क्या अगर हमारे टीचर ने चेक कर लिया तो क्या होगा। तो वो कहता है कि हाँ सभी टीचर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करने गए हैं तो ये सबसे बढ़िया मौका है। तो गुहान कहता है लेकिन फिर वो आपको कहता है कि ऐसा मत करो, जल्दी करो जल्दी करो। तो गुहान कुछ नहीं कहता। इतने में वो जैसे बाहर निकलने लगते हैं तो पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आके चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो गुहान और वोंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि भागो भागो जल्दी भागो, वो वैसे हमसे तेज नहीं भाग पाएंगे। फिर गुहान बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन वोंग के कारण जब गुहान निकल जाता है तो उसकी टीचर उसको डांटने लग जाती हैं और कहती हैं कि इस बदमाश के कारण मैं होनहार स्टूडेंट बंक करने के लिए राजी हो गया था, ये इतनी बेशर्मी से कैसे बहस कर रहा है मेरे साथ। तो वो कहते हैं कि बदमाश कह रही लड़कों को थोड़ी शरारती होना है नॉर्मल बात है, क्योंकि ये सामने से बदमाश कहने की क्या ज़रूरत है मैडम आपको। फिर उनका टीचर गुहान को कहते हैं कि बाहर जाकर 2000 वर्ड पे एक सेल्फ करेक्टर नोट लिखो और जब तक ये काम पूरा नहीं कर लेते आपको वापस आने की परमिशन नहीं मिलेगी। और वो उनको भी चेतावनी दी जाती है कि अगली बार तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा से हम कांटेक्ट करेंगे। फिर वो कहता है कि अगर मुझे पहले पता हो तो तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर जाता। फिर वोहन कहता है लेकिन बट मुझे ये बहुत मज़ेदार लगा। फिर वो कहता है क्या मज़ेदार, मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम्हारी क्लास टीचर मेरा गला घोट रही थी। फिर वो कहता है कि गुहान कहता है कि मैं क्या तुम्हारी इस एहसान का कुछ मदद करूँ? तो वो कहता है क्या मदद? कहते हाँ, हाँ, पढ़ाई में तुम्हारी मदद करूँगा मैं। गुहान उसको पढ़ाई करने में मदद करता है और ट्रीट में भी उसका थोड़ा साथ देता है। तो वो कहता है कि नहीं, नहीं अब मैं इतना नहीं पढ़ सकता। जैसे उसके एग्ज़ाम आते हैं, रैंकिंग एग्ज़ाम, तो उसका क्लास में सबसे अच्छा पोज़ीशन रहता है वोंग का। तो वो देख के हैरान हो जाता है, फिर वो 12th क्लास में हो जाता है वोंग। फिर अगले दिन वो जैसे गुहान के पास जाता है तो एक लड़की उसको लव लेटर दे रही होती है। तो वो कहते हैं कि ओहो गुहान लव लेटर। तो वो जैसे छुट्टी होती है तो गुहान के पीछे उसको जोर से कहता है गुहान रुको। तो गुहान रुक जाता है तो वो उसको हाँ करते हुए कहता है कि देखो गुहान, कि अगर कोई लड़की हमको प्रपोज करे तो कैसा लगता है। तो फिर गुहान कहता है अगर इसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। इसे देखकर बस रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, मैंने जब देखा था। तो गुहान कहता है कि मुझे इस एज में रोमांस की ज़रूरत नहीं है वैसे। इतने में वो कहते हैं कि गुहान, तो इतने में ही लुआई की एंट्री हो जाती है। तो लुआई देखते हैं कि वो दोनों कॉफ़ी पी रहे हैं। तो इतने में वोंग उठकर कहता है कि आपकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी वो ख़त्म हो गई है। तो लुआई कहती है कि हाँ हो गई है। तो कहते हैं कि क्या मिस्टर अगू आपके साथ जो काम के बारे में बात करने वाले थे वो हो गया। तो इतने में गुहान कहता है कि मिस्टर लू, आप हमेशा उसी टाइम पर क्यों आते हो जब मैं मतलब वोंग से कोई ज़रूरी बात करता हूँ, ये चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं। वोंग कहता है कि गुहान मेरे पास्ट की बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट मेरी अब फीलिंग्स बदल गई हैं। अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। अगर हम आप अपना आशीर्वाद देंगे और दोस्त बने रहना चाहते हैं तो आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा। फिर वोंग कहता है कि बिल्कुल आप जानते हैं कि मैं आपका हमेशा सपोर्ट करता हूँ। तो वोंग फिर कहता है कि फिर हम आगे मिलेंगे, अभी काम से रिलेटेड जो भी बात रहेगी हम कंपनी में डिस्कस करेंगे। फिर गुहान कहता है कि आप वाकई में बहुत अच्छे हो वोंग और बड़े सीधे साधे से हो।